हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर नए सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही कंसेप्ट हैं। रेट ऑफ चेंज है फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सेकंड एक्सरसाइज, और थर्ड है मैक्सिमा और मिनिमा। जो स्लोप वगैरह का था वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जब भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज करेगा इट मीन्स हमें उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये भी देख लेंगे कि किसके भी हाफ पे करेंगे, तो इसके लिए हमें छोटे छोटे फॉर्मूलों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर्कल का एरिया होया पाई आर स्क्वेयर, सरकमफ्रेंस हुई 2 पाई आर। अगर बात करें क्यूब की तो उसकी वॉल्यूम हुई ए क्यूब। इस तरीके से तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना मैं उसमें बताती जाऊंगी साथ के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। क्या क्वेश्चन है? रेट ऑफ चेंज। देखिए ये क्या हो गया, एक सेकेंड में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है हमारा, उसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब हमने क्या देखना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया में रेट ऑफ चेंज होया यानी कि इसमें डेरिवेटिव कर देंगे इसका। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करेगा तो डेरिवेटिव कर देंगे किसके भी आप पे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के उस पे। तो डी ए बाई डी आर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने लायक है हमारी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो करें भाई इसका डेरिवेटिव, पाई ऐसे ही आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब उसके बाद क्या है, रेडियस की वैल्यू बताएगा वो कितनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट में है कि रेडियस को 3 सेंटीमीटर रखो। और ये रेट ऑफ चेंज कितना आया था हमारा 2 पाई, और आर की जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई। अगर हम बात करें यूनिट्स की तो एरिया हमेशा स्क्वायर में जाता है। देखो जैसे ऊपर वाला है एरिया, तो एरिया की यूनिट रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर नीचे क्या है, रेडियस, तो नीचे रेडियस की यूनिट लग जाएगी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी क्वेश्चन में बी पार्ट में कह रहा है कि रेडियस अगर 4 है तो भाई यहाँ सीधा 4 रख देंगे इसमें, यहाँ पे 4 टू जा, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी यूनिट आ गई। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। किसी क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा है। मतलब अगर कोई क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड की पावर क्यूब। तो उससे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि मान लो कि जो क्यूब की जो साइड है वो x है। लेट साइड या फिर एज बोल दो, किसी क्यूब का क्या है, x है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी, क्यूब की, x क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। मतलब भाई वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कर रहा है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड क्या होता है, मिनट, और सेकंड हमारे टाइम में होते हैं। तो यानी कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कर रहा है टाइम के भी आप पे। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा क्या है, ये गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। उसने बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जो आएगा ना वो कितना इंक्रीज होएगा। तो बाद में देखेंगे, पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका वॉल्यूम का।
डी वी बाई टाइम के भी आप पे डी टी इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे 8 इक्वल टू 3x² डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा हमारा 8/3x²। अब इसका यूज़ हम आगे करेंगे अगले पार्ट में। क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है हाउ फास्ट इज द, मतलब फास्ट मतलब टाइम के भी आप पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग मतलब सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो इसको 1 मान लेंगे पहले। अब हमें पता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर, एक्स मानना है तो x²। अब रेट ऑफ चेंज टाइम के भी आप पे है, तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा हमारा 6 × 2 = 12x और x का अलग से डी एक्स बाई डी टी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इसमें डी एक्स बाई डी टी में, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 12x मल्टीप्लाई 8/3x²। x से x कैंसिल आउट, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 8 × 4 = 32/x। ये क्या आया हमारा, सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज आया टाइम के भी आप पे। अब हमने इसकी यूनिट और लिखनी है, अगर सेंटीमीटर में था तो सरफेस एरिया cm², और टाइम में क्या होता है सेकंड, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब की बार वही सर्कल की रेडियस में ही रेट ऑफ चेंज कर दिया, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल आर मान लेते हैं, तो उसने रेट ऑफ चेंज बोला है आर में, किसके भी आप पे, रेट ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। देखो यहाँ से पता चलेगा पर सेकंड, जो रेडियस में रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के भी आप पे है, तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा हमारा, जो दे रखा है 3 cm/s, ये हमारा गिवन है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे, या 1 मान लो, या रहने दो ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं आगे, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब एरिया ऑफ सर्कल में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है ये, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, πr²। अब एरिया में रेट ऑफ चेंज है, यानी कि एरिया का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के भी आप पे, तो हो जाएगा 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे यहाँ से, ये कितनी है 3, 2πr और ये हो जाएगी 3। अब देख लो रेडियस भी दे रखी है या नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6πr। ये क्या है हमारा, एरिया में रेट ऑफ चेंज है टाइम के भी आप पे, टाइम के भी आप पे। यूनिट्स और लिखनी है इसकी, एरिया है तो cm² और टाइम है तो पर सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा मैं इसको, 6πr तो आंसर था, cm²/s, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब क्यूब की बात कर रहा है और उसका जो एज है उसमें रेट ऑफ चेंज है, तो सबसे पहले क्यूब की साइड माननी पड़ेगी, लेट साइड ऑफ अ क्यूब इज x मान लिया हमने। अब रेट ऑफ चेंज क्या है, इसी में दे रखा है, देखिए दोबारा देखते हैं एक बार, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 cm/s, यानी कि
dx/dt दे रखा है इन्होंने, रेट ऑफ चेंज इसमें किसके भी आप पे पर सेकेंड है ना, तो dx/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इन्होंने दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट, मतलब जब भी फास्ट की बात करें तो टाइम के भी आप पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो क्यूब के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज करना है, यानी कि क्यूब के वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है टाइम के भी आप पे, जहाँ पे इसने एज की वो दे रखी है वैल्यू कितनी है, यानी कि जो एक्स माना था वो है 10 सेंटीमीटर। तो लगा दें फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर क्यूब, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कर देंगे टाइम के भी आप पे, ये हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू उठा के ऊपर से ये रख देंगे यहाँ पे 3 3 × 9x², x की भी वैल्यू दे रखी है 10 है, तो 9 × 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा dv/dt 900। अब अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है, तो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब और नीचे है टाइम, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा है फाइनल आंसर। चलिए अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। एक बार देख लो, अगर देखना हो तो, नहीं तो इरेज कर देती हूँ इसको मैं, ज़्यादा होगी। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्विट लेक, मान लो कोई लेक है, क्विट लेक के अंदर अगर हम कोई स्टोन फेंक के, कोई समुंदर है, कोई रिवर है, उसके अंदर अगर हम स्टोन फेंक के, तो ऐसी ऐसी लेयर बनती जाती हैं, ऐसी ऐसी, मतलब कि अगर स्टोन हमने यहाँ फेंका है तो पहले एक सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर तीसरा बड़ा सर्कल, सर्कल में मूवमेंट होने लग जाएगा। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, सर्कल के एरिया की, किसके भी आप पे भाई, जब जब रेडियस बढ़ेगी तभी तो सर्कल बढ़ेगा। देखते हैं दे क्या रखा है उसने, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड, मतलब भाई रेडियस के भी आप पे, टाइम के भी आप पे। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ सर्कल कितनी है, r मान लेते हैं। तो रेडियस में रेट ऑफ चेंज है टाइम के भी आप पे, वो है dr/dt, कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अब लिख लेते हैं फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब टाइम के भी आप पे इसमें चेंज करेंगे तो dA/dt इक्वल टू 2πr इंटू dr/dt, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे dr/dt की, यहाँ से 5, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है इन्होंने, कितनी है, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 8, तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, dr/dt की और रेडियस की, तो ये हो जाएगा हमारा 2π 8 और 5, 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई। यूनिट्स ज़रूर ध्यान रखना है, यूनिट्स का एरिया है, एरिया है तो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलो बाकी क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में।